नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूब बार हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। हो सके तो कभी बड़े यूट्यूबर बनने में मदद कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब के द्वारा। दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी पर ऑफिसर ग्रेड ए जो को असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 97। दोस्तों, जनरल स्ट्रीम में 62 पोस्ट, लीगल स्ट्रीम में 5 पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी स्ट्रीम में 24 पोस्ट, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 22 पोस्ट, रिसर्च में 2 पोस्ट और ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 पोस्ट। दोस्तों, आप लोगों को वेतन मिलेगा 44,500 टू 89,100 का स्केल आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताने वाला हूँ। कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल बताऊँगा, पोस्ट वाइज और क्वालिफिकेशन एक साथ। एज लिमिट 30 ईयर, 31 मार्च 2024 के अनुसार आपका जन्म, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जन्म 1 अप्रैल 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। जॉब कैटेगरी बैंकिंग जॉब। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 साल और भी रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। जॉब कैटेगरी बैंकिंग जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेबी। जॉब लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, सेबी का किसी भी ब्रांच में हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 और फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अप्लाई मोड ऑनलाइन। स्टार्टिंग डेट 11 जून से अप्लाई स्टार्ट हुआ है। अप्लाई का लास्ट डेट 30 जून 2024। दोस्तों, एग्जाम का डेट भी दिया हुआ है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शुरुआत में है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रुपया, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 118 रुपया। ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं शुरुआत में सिक्योरिटी एक्शन स्टेट ऑफ पार्लियामेंट, शुरुआत में डेट दिया हुआ है, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट 11 जून से 30 जून अप्लाई का डेट। आपका जो कॉल लेटर इशूड हो जाएगा विल बी इंटीमेटेड ईमेल और SMS। आपको ईमेल भेजेगा या फिर SMS भेजेगा आपका एडमिट कार्ड जब इशू हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 27 जुलाई को होगा, 27 जुलाई 2024। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एक्सेप्ट पेपर 2 जो IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम जो है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम को छोड़ के बाकी जितना भी स्ट्रीम है उनके लिए फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त। और पेपर 2 जो IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए जो अप्लाई करेगा उन लोगों के लिए 14 सितंबर 2024 फेज़ 2 एग्ज़ाम। और फेज़ 1 सबको देना पड़ेगा, ठीक है। फेज़ 3 में इंटरव्यू डेट बाद में बता दिया जाएगा। ये सब देख सकते हैं शुरुआत में। पहला जो स्ट्रीम है जनरल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम में 62 पोस्ट है जिसमें UR के लिए 34, OBC के लिए 14, SC के लिए 7, ST के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, देख लीजिएगा कौन कौन PWD अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन, कम से कम 2 साल होना चाहिए आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा में, ठीक है। इन एनी डिसिप्लिन अथवा बैचलर डिग्री इन लॉ, ठीक है। आपको केस में होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन पे, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ अथवा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर्ड असिस्टेंट अथवा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट अथवा कंपनी सेक्रेटरी अथवा कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रीम है लीगल स्ट्रीम। लीगल स्ट्रीम में 5 पोस्ट जिसमें UR के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, EWS कैंडिडेट के लिए 1 है। आप लोगों को मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टीम दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 24 पोस्ट है जिसमें UR के लिए 10, OBC के लिए 8, SC के लिए 7, सॉरी फ्रेंड्स, SC के लिए 2, ST के लिए 2, EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है,
ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच पे बैचलर इंजीनियरिंग, अथवा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। आपको या तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किसी भी बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी ब्रांच से, अथवा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप जनरलिस्ट इंजीनियरिंग डिग्री छोड़ के किसी भी अन्य स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको दो साल का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का, ठीक है। किस में होना चाहिए? जनरल जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम को छोड़ के जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कम से कम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च स्ट्रीम में 2 पोस्ट है, यूआर के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन किया चाहिए उनको मास्टर्स अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कम से कम 2 साल का। क्या स्ट्रीम है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स अथवा कॉमर्स अथवा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स अथवा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए भी ऑप्शन है, अथवा मास्टर डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 2 ईयर का। किस में होना चाहिए? स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल, ये और देखे क्वालिफिकेशन है, और भी है 2 और लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 पोस्ट है, यूआर के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज 1 पोस्ट, 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मास्टर डिग्री इन हिंदी अथवा हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल। आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपको इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कोई भी एक, और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, अथवा मास्टर डिग्री इन संस्कृत, आपको संस्कृत में मास्टर डिग्री या फिर इंग्लिश में या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में विद हिंदी एक सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में होना चाहिए डिग्री लेवल पे, अथवा मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश में भी हिंदी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट यूआर के लिए 1 पोस्ट एसटी के लिए। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका एज लिमिट जो बोला था, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने बताया था। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होगा आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 ऑल स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम के लिए पेपर 1 देना होगा 100 मार्क का, 60 मिनट मिलेगा, 30 कट ऑफ मार्क, 100 में से 30 बना होगा मिनिमम। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए, और अलग अलग स्ट्रीम है, ये देख सकते हैं स्ट्रीम वाइज। पेपर 2 किस प्रकार से होगा स्ट्रीम वाइज, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, अलग अलग आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना होगा अंदर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 40 मिनट टाइम मिलेगा 100 मार्क के लिए, 40% कट ऑफ मार्क है इसके लिए, ठीक है। ये ऐसे देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 4 गलत जवाब होने से 1 मार्क काटा जाएगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, ठीक है। और पेपर 1 में 30% पाना होगा, पेपर 2 में 40% आप लोगों को पाना होगा पास मार्क के रूप में। बाकी आप लोग ऐसे थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए फेज़ 2 को जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, पेपर 1 ऑल स्ट्रीम सब्जेक्ट, ये सब देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कितना टाइम कितना पाना होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा थोड़ा। दोस्तों मेरी तरफ से ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, किस स्टेट में कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, हो सकता है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाइए नोटिफिकेशन ओपन करके वीडियो को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को देख के पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। थैंक यू।